राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली चर्चा में ये जो वर्तमान परिस्थिति में अब चाहे वो हत्या करना हो पति की या पति स्वयं आत्महत्या कर ली, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इस प्रकरण में मैं एक विशेष रूप से अलग चर्चा का क्रम आरंभ कर चुका हूँ। एक चर्चा हो चुकी है और पिछली चर्चा में कि इस पर विचार करे कौन, इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। जहाँ पर हमारा निष्कर्ष यह था कि भाई इसमें ये जितने भी मीडिया वाले कुछ नहीं कर सकते। ये गिद्ध है, स्वघोषित गिद्ध है। स्वयं इन लोगों ने घोषित कर रखा है कि मैं गिद्ध हूँ। इनका आचरण भी बताता है कि ये गिद्ध है। ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये चाहेंगे कि और ऐसी घटनाएं हो ताकि इनको और फिर इनका खाद पानी वही घटनाएं हैं। यदि घटनाएं ना हो इधर उधर नाना प्रकार की, तो ये करेंगे क्या? बेरोजगार हो जाएंगे। इनका रोजगार ही है कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहे। इनसे कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती। अच्छा, रोजगार तो रोजगार में तो पुलिस, न्यायपालिका, वकील, अधिवक्ता, इन सब के लिए भी तो रोजगार यहीं पर है। इन सब का रोजगार भी तो अपराध ही है ना। अपराध ना हो तो इनका क्या काम? अपराध यदि ना हो तो इनकी क्या उपयोगिता? अपराध होने पर ही इनकी उपयोगिता है ना। ये क्या करेंगे? ये अपराध का निवारण कर सकते हैं। ये लोग भी अपनी दुकान चला रहे हैं। उसके साथ ही इनसे ऊपर जो तीनों तंत्र है, वैसे न्यायपालिका की चर्चा तो इसमें आकर तीनों तंत्र को ले लेते हैं, तो तीनों तंत्र में सबके सब अंधे हैं। शास्त्र को तो मानते ही नहीं, अपनी संस्कृति का विरोध करते हैं और विदेशी संस्कृति का, जिसमें नंगा रहना, नंगापन है, उसका प्रचार करते हैं। उसको कहते हैं भारत में भी प्रचलित हो। लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता देते हैं। पति पत्नी का बलात्कार कर सकता है, ऐसा न्यायपालिका कहती है। पति के ऊपर बलात्कार का केस पत्नी लगा सकती है, न्यायपालिका का यह कहना है। सोचिए कहाँ पर है, क्या माइंड है, क्या सोच है न्यायपालिका की, क्या सोचती है, कहाँ से सोचती है। पत्नी पति के ऊपर बलात्कार का केस लगा सकती है, न्यायपालिका का कहना है। तो विवाह क्यों किया था रे मूर्ख? यहाँ पर जो बैठे ये सब है, इन लोगों को क्या कहा जाए? ये सम्मान के पात्र हैं। ये लोग तो जूते से पीटने के काबिल हैं। इन लोगों के विरुद्ध ये अवमानना करने, इनके विरुद्ध चुप रहना अपराध है। इनके लिए, इनके सम्मान की रक्षा करने के लिए चुप रहना ही अपराध है। अब इनका सम्मान नहीं हो सकता। इन लोगों ने नरक बना दिया है, भय को उपस्थित कर दिया है। पिछली चर्चा में हमने सुना था कि भय से भयभीत तब तक रहो जब तक वो आ ना जाए। जब आ जाए तब भय से भयभीत होने का क्या काम? तब लड़ो, सामना करो। भय आ चुका है, अब इनसे डरो मत, अवमानना हो जाएगी न्याय में। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों ने ऐसी दुर्गंध मचाई है कि अब उत्पात हो रहा है। आप निश्चिंत मत रहिए कि आपके घर में नहीं होगा, आपके घर में भी हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है। निश्चिंत मत रहिए, सामना करना होगा। और इसी कड़ी में हम आए थे कि भाई तो फिर विचार विमर्श पर करे तो कौन करे, निर्णय करे तो कौन करे, फिर सामना करे तो कौन करे। तो निर्णय में हमारा यह था कि भाई ये लोग निर्णय नहीं कर सकते, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बस टीवी पर बैठेंगे, जो बहस करने वाले हैं ऊट फटांग बातें करेंगे, ये करो वो करो, ऐसा ये वो नाच गा कर जाएंगे। और कानून बनाने वाले ये काम मैं उछल कूद वहाँ विधानसभा में और संसद में करेंगे, वो भी कुछ नहीं करेंगे।
न्यायपालिका की चर्चा ही मत, इसकी चर्चा क्या करें। ये तो इसने तो उत्पात मचाने में अपना योगदान दिया है। उत्पाती जो आज ये वन उत्पात हो रहा है, इसमें न्यायपालिका का पूर्ण योगदान है। पूर्ण रूप से न्यायपालिका दायित्व स्वीकारे कि उसकी भी वो भी इसमें एक हिस्सा है। उसने भी समाज को इस स्थिति में पहुंचाया है, उसने परिवार को इस स्थिति में पहुंचाया है, परिवार का विघटन करने में उसका योगदान है। पति की हत्या हो रही है या आत्महत्या कर रहा है, उसमें न्यायपालिका का भरपूर योगदान है। उससे क्या अपेक्षा होगी। ये लोग अंधे हैं तो विचार कहाँ से करेंगे, कारण कहाँ से ढूंढेंगे। कारण के लिए मैंने आपसे कहा है कि ये विद्वानों का कार्य है, और मैं विद्वान नहीं हूँ। विद्वानों में हमने आपको ये कहा कि उन लोगों को भी, ये जो इस मंच उस मंच पर कथा कर रहे हैं, चाहे कोई भी बापू हो, तापू हो, आपू हो, लापू हो, कापू हो, कुछ भी हो, रुद्धाचार्य, खुद्धाचार्य, शुद्धाचार्य, जो भी हो, ये सब भी कुछ नहीं। इनको विद्वान मत समझिएगा। विद्वान के संबंध में आँख वाले के संबंध में जो प्रमाण है, उस प्रमाण के आधार पर मैंने कहा आपको कि श्रुति स्मृति तो विप्रानाम चक्षुषी द्वे विनिर् मिते, और इसी शास्त्र का नेत्र यदि ना हो तो राजा भी अंधा होता है। तो राजा इसीलिए अंधा है, शासन तंत्र पूरी की पूरी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इसीलिए अंधी है क्योंकि उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है। वो सब विदेशी संस्कृति में आस्था रखता है, अपनी संस्कृति की अवमानना करता है। और ये गवैया नचनिया जो है, जो कथावाचक कहकर आते हैं, ये भी मात्र एक पुराण, कोई पुराण उल्टा कर रहते हैं, श्रुति स्मृति का ज्ञान नहीं रखते हैं, तो इनको भी विद्वान नहीं मान। तो अब आगे क्या, कारण भी है, करना होगा। जो करना है समाज को स्वयं करना है, जो करना है समाज को स्वयं करना है। कैसे, एक उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण से समझिए। अच्छा, कई जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने स्वयं पुल बनाया, लोगों ने स्वयं पुल बनाया। अब जैसा पुल बनाए, लोगों ने स्वयं कुआं खोदा, या ये किया, वो किया, वो किया। बहुत सारी बातें आपको सुनने में मिलती होगी, समाचार। कब शासन ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, तो लोगों ने स्वयं कर लिया। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरे स्थान पर आइए कि यदि आपके समाज में, अच्छा एक और स्तर पर जाते हैं, सांप का आना। शहर वाले या गांव वाले जो भी हैं, अब एक नया चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिलता है कि सांप को मारो मत। सांप के लिए एक टीम होती है जो उसको पकड़कर जंगल में दे आती है, रखाती है, ठीक है। हत्या की बात तो भिन्न विषय है, मारो मत। लेकिन एक व्यवहार हो गया था कि जहाँ भी सांप दिख जाए घर में इधर उधर, उसको उसकी हत्या ही की जाती थी, क्योंकि उससे भयभीत रहते थे, भय उपस्थित हो जाता था। ये और उसको किस प्रकार से पकड़कर कहाँ पर ले जाए, ये सबको ज्ञात नहीं होता था। आप उसकी हत्या ही कर सकते हैं। भगाने पर विश्वास नहीं, वो आज भाग गया, कल फिर आ जाएगा, कल फिर वो खतरा, भय, तो उसकी हत्या ही की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, आपने बुलाया किसको, सांप देखा तो उसको बुलाया, वो नहीं आया, कौन, पकड़ने वाला जिसको आपने बुलाया, वो नहीं आया, तो क्या उसके भरोसे बैठे रहेंगे, उसके भरोसे बैठे रहेंगे या स्वयं भी कुछ करेंगे। बोलिए। ये तो वो अब स्टार्ट हो गया है, उस प्रकार के लोग सक्रिय हो गए, इसलिए ना आप उन लोगों को बुलाते हैं, सांप पकड़ने वालों को, कि आओ पकड़ दो, एक जीव की रक्षा हो जाएगी, इसलिए ना। अन्यथा ऐसा तो कुछ नहीं था, कभी स्वयं करते थे जो करना था।
उसके भरोसे थोड़े ना रहते थे। कब रहते, उसके भरोसे कब रहते थे? कभी नहीं रहते थे। रास्ते में कहीं दिख गया इधर उधर, मतलब घर से बाहर इधर उधर हर जगह नहीं मारते थे, हर जगह सांप की हत्या नहीं करते थे। किंतु जब घर में सांप का बसेरा हो जाए, यदि सांप का वास घर में हो जाता था और घर में भी सब नहीं, तब इधर उधर कहीं जो है जहाँ से मतलब घर के आसपास नहीं है तो उसको भगा देते थे, जाओ, उसको उसकी हत्या नहीं करते थे। घर में इसलिए क्योंकि घर में उससे भय है, सोए में आकर काट लेगा, अब किसको काट लेगा, कब काट लेगा ज्ञात नहीं, इस भय के कारण, अन्यथा नहीं। ये बात हो गई। अब दूसरी बात पर आइए। आग लग गई, घर गिर गया, भूकंप में ये हो गया, वो घर टूट गया, किसी भी प्रकार से, बाढ़ में बह गई, किसी भी प्रकार से, आज के समय में सरकार इसमें योगदान दे रही है, ठीक, अनुदान देती है, बनवा देती है, ये करती है, वो करती है, जो भी है आज के समय में। लेकिन अपने दादा से पूछिए, क्या उस समय क्या करते थे? उस समय क्या करते थे? उस समय जिसका घर टूटा, समाज के लोग योगदान देकर उसको कर, यदि स्वयं सक्षम था तो फिर किसी को योगदान देने की आवश्यकता नहीं है कि, अन्यथा स्वयं बनाए या सब लोगों के योगदान से बनाए। अब फूस की झोपड़ी बनाने में कितनी आवश्यकता थी कि भाई फूस नहीं है तो लोगों से मांग लेता था, स्वयं बना सकता था, या श्रमदान देकर लोग बना देते थे। श्रमदान के लिए ये नहीं कि अब इसके घर में कुछ नहीं है तो इसका घर नहीं बनेगा। उस समय लोग उसकी देखिए, इस विधि में ये एनजीओ बनाकर जो तमाशा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये स्वाभाविक होता था। उस समय उसका सभी पूरा का पूरा समाज उसके साथ होता था, उसका घर बना देता था। बाढ़ में घर बह गई, उसका बनाता था। कौन? सरकार नहीं करेगा तो कौन? किसको करना है बताइए? यहाँ पर निर्णय क्या लेना है? सबसे पहला निर्णय कि करना किसको है। एक विषय स्पष्ट कर चुके हैं कि जिनके भरोसे हैं वो नहीं करने वाले हैं। किनके भरोसे हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस उछल कूद करेंगे। इनके वश की बात ही नहीं है। इन लोगों ने बढ़ाया है, इन्हीं लोगों के योगदान से आज ये स्थिति है। इस स्थिति के उत्तरदायी यही लोग हैं। इनसे अपेक्षा करना अब अपनी मूर्खता है। यदि इनसे अपेक्षा रखते हैं, इनसे कि ऐसा कानून बना दो, ऐसा करो, कौन करेगा? ये नहीं करेंगे। तब कौन करेगा? सरकार नहीं करेगा तो किसको करना चाहिए बताइए? सोचिए। अरे स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना होगा। समझ, इतनी बात समझ में, स्वयं करना होगा, स्वयं विचार करना होगा, स्वयं समझना होगा। विद्वानों से, अब इसमें कौन समझाएगा? तो आएगी बात, विद्वानों से समझना होगा। क्या है कारण, क्यों हो रहा है, कैसे बचें, कौन बताएगा? बचाव स्वयं करना होगा। परिवार को, समाज को स्वयं जागरूक होना होगा, स्वयं बचाव। कानून के भरोसे नहीं होगा, सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। अगर रहते हैं तो आपकी मूर्खता है, फंसी जाइए। न्यायपालिका के भरोसे आगे यदि आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो रक्षा करे, आपसे मूर्ख दूसरा नहीं है। यदि न्यायपालिका के ऊपर आपका विश्वास है तो आपसे मूर्ख दूसरा नहीं है। इस विषय में पूरी तरह से हर विषय चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि न्यायपालिका में किसी प्रकार से किसी चीज़ के लिए विश्वास ही मत करो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इस विषय में कर रहा हूँ। न्यायपालिका के प्रति जो चर्चा इस विषय में कर रहे हैं वो इसी विषय से संबंधित रखा जाए इसको। ये नहीं कि इसका अर्थ का अनर्थ लिया जाता है ना, तो वो नहीं किया जाए। तो स्वयं, जब कोई दूसरा नहीं करने वाला है तो स्वयं करना होगा ना। सांप मारने वाला यदि नहीं आ रहा है तो स्वयं करेंगे ना।
स्वयं मारेंगे ना। घर बनाने के युद्ध सरकार बनाकर नहीं देगी, तो स्वयं करना होगा ना। स्वयं नहीं कर सकता तो समाज करेगा ना। अपना काम, अब अपना दायित्व दूसरे पर फेंक नहीं सकते हैं। दायित्व पूर्ण रूप से किस पर आ गया? समाज पर। दायित्व बचाव का, इससे बचाव का, इसको इसके निवारण का दायित्व किस पर आ गया? संविधान पर नहीं, सरकार पर नहीं, संसद पर नहीं, न्यायपालिका पर नहीं, यदि करते हैं तो मूर्ख है, मीडिया पर। अब किसकी बात कर रहे हो? अब इसके बाद कौन है जिसकी बात करें? मीडिया, फिल्म वाले, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वो, स्कूल, कॉलेज, इनकी चर्चा क्या करते हो? ये सब अब कुछ इनमें से कोई कुछ नहीं करना। शिक्षा व्यवस्था में लोग कहेगा कि शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार, वो सुधार, ये सुधार, वो इधर तीर मारो, उधर गोली मारो, उधर फायर करो, इधर कुछ नहीं होने वाला है। समाज को स्वयं जागरूक होना होगा। हम अपने प्रमाण के आधार पर इस विषय को क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। आज हमें कारण पर आना है। आज की चर्चा में हम कारण पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली चर्चा में भी कारण तक पहुंचने का प्रयास था, लेकिन नहीं पहुंच पाए थे। आज हमको कारण तक पहुंचने का प्रयास करना है। कारण स्वयं प्रयास करेंगे तो पहले कारण को स्थिर करना होगा कि मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है? अब मुख्य कारण के लिए एक प्रमाण से समझेंगे, ऐसे नहीं। और प्रमाण का तात्पर्य शास्त्र का प्रमाण। न्यायपालिका कहती है ये प्रमाण नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट का किसी विषय में, यहाँ राधा रानी को जो कहा गया था कि इनको भी एक पार्टी बनाया जाए, या जो भी बाकी बिहार मंदिर प्रकरण में ये भी विवादित हो गया फिर इस चर्चा का, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। प्रमाण से समझेंगे, और इस प्रमाण को काटा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण का ही प्रमाण है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब मैंने गरुड़ पुराण से ही प्राप्त किया है, अन्य पुराणों में भी अन्यत्र भी हो सकते हैं। ठीक है। अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधो कामातुराणाम न भयम न लज्जा चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा क्षुधातुराणाम न बलम न तेजः। 4 पाद है, 4 चरण है। तो 4 चरण में से 2 चरण पिछला अभी इस चर्चा का विषय हमारे पास नहीं है। चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा। चिंतातुर के लिए जो चिंतातुर होता है उसको सुख और नींद नहीं होती है। चिंतित व्यक्ति को न निद्रा आती है न सुख मिलता है। और क्षुधातुराणाम न बलम न तेजः। क्षुधातुर भूखा क्षुधित व्यक्ति के लिए को न बल रहता है न तेज रहता है। समझ तो लिए संक्षेप में, इस पर नहीं रहेंगे, इसको इस विषय में नहीं रखना है। पहली 2 पंक्ति जो है, प्रथम 2 पाद जो है, पहली अर्धाली भी कह सकते हैं। अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधो कामातुराणाम न भयम न लज्जा। यही दोनों है। मुख्य कारण पर आएंगे तो दोनों कारण संयुक्त रूप से प्रकट हो गया है। अर्थातुरता और कामातुरता। अर्थातुर होने पर अर्थातुराणाम, जो अर्थातुर होता है उसके लिए अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधो। जो अर्थातुर होते हैं उनके लिए कोई सुहृद नहीं होता है, कोई बंधो नहीं होता है। नहीं समझे? धन के लिए रिश्ते गए,
नए रिश्ते बन, जहाँ से धन आने वाला है, जहाँ से लाभ होने वाला है, वहाँ रिश्ता बन गया। अर्थातुराणाम न सुरिन्न बंधु। ऐसे ही थोड़े ना ये इधर उधर 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 भटक रहे हैं, इससे शादी उससे शादी उससे शादी। ये तो शादी, उसको शादी कहा जाएगा, चाहे वो करीना हो कि सोनाक्षी हो। घर का नाम भले रामायण रखे, समझे? ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। कारण है अर्थातुराणाम, एक कारण। और दूसरा, उसमें क्या, उसमें सुहृद और बंधु नहीं होता है। जाओ जिसको जाना है, जिससे रिश्ता टूटना है टूटे, जिससे बनना है, जिससे लाभ होगा उससे रिश्ता रखेंगे, जिससे लाभ नहीं होने वाला उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। एक पंक्ति में है। और दूसरा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। और जो कामातुर हो, ये दोनों हो सकता है, पुरुष भी स्त्री भी। न भयम न लज्जा, कामातुर हो जाए तो उसको भय नहीं होता है। क्या कहेगा, क्या कहाँ पर है, क्या होगा परिणाम, ये हो जाएगा। वो कोई भय नहीं, पाप का भय नहीं, नरक का भय नहीं। न भयम न लज्जा। जान जाएगा तो समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे, पत्नी क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे, ये लज्जा भी समाप्त हो जाती है। इसे नहीं ना ये बुढ़े में डिग्गी डॉग बन गया। दिग्गी राजा ने बुढ़े में जो विवाह किया था, ऐसे थोड़े न कर रहा है। ये जो कौन सी है मैत्रा और कौन से एक मिश्रा जी ही हैं बुढ़े, ऐसे थोड़े न कर रहे हैं। मैत्रा के लिए अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधो, 317 करोड़ की बात है। अर्थातुराणाम और कामातुराणाम, वो बुढ़े के लिए कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अब उसको किसी प्रकार का कि लज्जा नहीं है कि देश उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या थूक रहे हैं ना उसके ऊपर, उसके नाम पर। ये क्या है, ये उसके नाम पर थूक ही रहे हैं। न भय होता है न लज्जा होती है। उसको कोई भय नहीं कि हमारा होगा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, अब तो जाने वाले हैं। और अभी भी नाच का वीडियो आया था। कारण, मुख्य कारण क्या, कामातुराणाम, कामातुरता। कारण पर अटकिए, मुख्य कारण क्या है, फिर इसके कारण पर जाना होगा। अब इसके कारण, क्योंकि ये तो पहले भी था, इसके विषय में और गंभीर गहन चर्चा करनी होगी। देखिए, पहले कारण को समझना होगा, फिर कारण के कारणों को, उपकारकों को समझना होगा कि ये इसको समाप्त किया जा सकता है क्या, तो नहीं। बढ़ गया है क्या, हाँ, क्यों बढ़ गया, वहाँ पर जाना होगा ना। काम को समाप्त किया जा सकता है। अब नहीं का अर्थ तो सत्य नहीं करे, शास्त्र से यदि कहे तो नहीं, काम को नष्ट नहीं है। काम को नष्ट करने वाले, भस्म करने वाले भगवान शिव ही थे। नारद को अहंकार हो गया, हमने बड़ी विचित्र घटना हो गई, तो काम को नष्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस पर उधर की चर्चा में जाएंगे तो कथा पुराण की चर्चा में इधर की चर्चा विषयांतरित हो जाएगी। उधर नहीं जाना है, विषय पर ही रहना है, केंद्रित रखना आवश्यक है, क्योंकि चर्चा ऐसे ही लंबी हो रही है और चर्चा को लगता है यहीं विराम देना होगा, क्योंकि इस कारण के पश्चात अब इसके
उपकारकों पर, क्योंकि बढ़ जाना। देखिए होना सब कुछ है, रहेगा सब कुछ, काम क्रोध मद लोभ सब कुछ रहेगा। जैसे अहंकार, तो अहंकार में भी कह दिए ना, अस अभिमान न जाए मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान न जाए ओरे, ये अभिमान रहे तो अभिमान नष्ट तो नहीं होगा, सब कुछ रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह, मात्रा की बात रहेगी, मात्रा बढ़ गई, इसको नियंत्रित करना। क्यों बढ़ गई, क्यों, क्या ऐसा हो गया कि पहले नहीं था, ऐसा क्या हो गया कि ये उत्पात होने लगा, उपद्रव होने लगा। कुछ तो कारण होगा, अब वहाँ तक भी पहुँचना होगा। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।